हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सम्राट इंग्लिश क्लासेस बेसिक टू एडवांस में। आज एक बार फिर से हम अपनी टाइम और टेंस की एक न्यू सीरीज लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास को पूरे एडवांस लेवल तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे जुड़िए, शेयर कीजिए, सीखिए और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को वो बेसिक से सीखेंगे जो बेसिक होना चाहिए। यानी ए से हम लोग किसी चीज को सीखना शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? जेड तक। कहां तक जाएंगे? जेड तक। हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को टाइम और टेंस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? टाइम एंड टेंस। टाइम, व्हाट इज अ टाइम? टाइम है क्या? एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम? टाइम कितने प्रकार के होते हैं? टाइम कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप ऑफ टाइम: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है और फ्यूचर का होता है। और टेंस कितने टाइप के होते हैं? मैंने कहा था टेंस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट का टेंस होता है, फ्यूचर का टेंस नहीं होता है। लेकिन पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि ये क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है। और आज इसी क्लास में हम लोग उसका क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्यान करेंगे किसी चीज का, उस चीज का क्यों नहीं होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? इस चैनल पर जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और हाँ, जिसने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये है, क्योंकि वहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी और कहानी यहां पर आई। क्योंकि जब तक हमें पहले की सीन नहीं पता होगी कि पहले क्या हुआ था कहानी में, तब तक हम लास्ट की सीन नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। क्योंकि हम ऐसे क्या करेंगे? ओनली गेस कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग विदाउट वॉच द फर्स्ट सीन। हम लोग पहली सीन देखे बिना किसी चीज को हम क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी जाइए, पिछली वीडियो को वॉच कीजिए और वॉच करने के साथ इस वीडियो को भी वॉच कीजिए। आपसे बताया था कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री। और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों है कि टेंस दो प्रकार के? आपने कैसे कह दिया टेंस दो प्रकार के होते हैं और टाइम तीन प्रकार के होते हैं? मैंने क्या कहा? बिना प्रूफ के सब कुछ अधूरा है। बिना प्रूफ के क्या है? सब कुछ अधूरा है। यानी जब तक प्रूफ ना पा जाना इस क्लास में, किसी भी क्लास में, तब तक सेटिस्फाइड मत होना। क्या ना होना? सेटिस्फाइड मत होना। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? प्रूफ। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रूफ इंपॉर्टेंट है। बिना प्रूफ के डोंट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मत होना। ओके, मैंने कहा था टाइम कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने कहा था थ्री। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। मैंने कहा था टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने कहा था टू टाइप्स के होते हैं। थ्री कौन कौन से बताए थे? मैंने कहे थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस को कितने बताए थे? दो। कौन कौन से? प्रेजेंट एंड पास्ट। यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने। पहला सेंटेंस है आई गो टू द मार्केट। आई गो टू द मार्केट। और दूसरा क्या है? आई वेंट टू द मार्केट। जल्दी से बताओ पहला वाला किस टेंस का है? पहला वाला किस टेंस का है? सर ये पहला वाला जो है ये प्रेजेंट का है। आप लोगों का आंसर आएगा सबका 99 स्टूडेंट का आएगा प्रेजेंट। एंड ये दूसरा नंबर कौन सा है? सर ये दूसरा नंबर है पास्ट का। किसका है ये? पास्ट का। कैन यू एनीवन टेल मी, कैन यू एनीवन टेल मी हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दिस इज अ प्रेजेंट एंड दिस इज अ पास्ट? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज? आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट का है एंड ये पास्ट का है? कैसे पहचाना? सर इसमें वर्ब गो लगा हुआ है, और जो ये वर्ब जो गो है ये V1 है। आप क्या है? V1। और जो V1 होता है वो किसमें होता है? प्रेजेंट में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट में होता है। और सर इसीलिए प्रेजेंट टेंस का है। ये इसमें V2 लगा हुआ है। जो V2 होता है किसमें होता है? पास्ट में होता है। V2 किसमें होता है? पास्ट में होता है। V2 किसमें होता है? पास्ट में। सब कुछ और सेम है। आई इसमें भी है,
टू इसमें भी है, द इसमें भी है, मार्केट इसमें, सब कुछ सेम है, लेकिन सब अंतर क्या है? वर्ब का अंतर है। किसका वर्ब का, किसका अंतर है? वर्ब का। यानी कह सकते हैं कि हम किसी टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो किससे पहचानते हैं? वर्ब से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? वर्ब से पहचानते हैं। जिस वर्ब का टेंस, जिस वर्ब का होगा, जो भी वर्ब लगा होगा उसी का वो टेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है। जैसा वर्ब होगा वैसा टेंस होगा, और जैसा टेंस होगा उसी से हम वर्ब की पहचान करेंगे किस वर्ब का है, और उसी का वो टेंस बनेगा। जिस वर्ब है वैसा ही टेंस बनेगा। यहां पर अगर GOES लगा होता, गोस लिखा होता, तो क्या कहते? सर ये प्रेजेंट का है फिर भी। और यहां पर ही, आई की जगह ही लगा होता, तो क्या कहते? सर ये प्रेजेंट का। कैसे पहचाना? क्योंकि यहां पर क्या लगा था? गोज लगा था। लेकिन मैंने क्या कहा? यहां पर क्या है? आई है। यहां पे क्या है? आई है। और आई, अभी मैं बात कर रहा हूं, आई है, तो यहां पर आपने गो देखा और यहां पर सब कुछ सेम है, लेकिन क्या अंदर है? सिर्फ वर्ब का। यानी मैंने फिर से बोल रहा हूं आपसे कि वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस को क्या कहते हैं? वर्ब को ही टेंस कहते हैं। और वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती हैं? कितनी होती हैं? V1, V2, V3, V4 एंड V5। कितने टाइप्स की होती हैं? 5। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V4, V5। पहले को क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पास्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। इसको भी क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। ये वही प्रेजेंट है जो अपने साथ क्या लेता है? एस या ईएस लेता है। क्या लेता है? एस या ईएस लेता है। यानी अगर वर्ब, देख सकते हो, अगर वर्ब ही आपको टेंस पहचान कराता है, किस वर्ब का, आप कौन सा वर्ब लगा हुआ है, उसी वर्ब से हम क्या करते हैं? टेंस की पहचान करते हैं। उसी वर्ब से हम क्या करते हैं? टेंस की पहचान करते हैं। एक चीज इसमें जल्दी से देखकर बताइए, इसमें जल्दी से एक चीज बताइए, क्या इस वर्ब में कोई फ्यूचर नाम का आया है? कोई वर्ब, इन वर्ब में कोई फ्यूचर नाम का वर्ब है? ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, परफेक्ट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है। अगर मेरा वर्ब फ्यूचर का नहीं है, अगर मेरा वर्ब फ्यूचर का नहीं है, तो 100% 200% हमारा टेंस भी फ्यूचर का नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा? फिर से ध्यान रखना, मेरा अगर वर्ब फ्यूचर का नहीं हो सकता है, तो टेंस भी फ्यूचर का नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर वर्ब ही फ्यूचर का नहीं है, तो टेंस भी फ्यूचर का नहीं होगा। और तेरी की फिर से दिमाग में आया, सर इसका मतलब जो बचपन से हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि बेटा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं, इसका मतलब रॉन्ग था। हाँ, टाइम होता है फ्यूचर का, टेंस नहीं होता है। टाइम होता है, प्रेजेंट का टाइम होता है, पास्ट का टाइम होता है, फ्यूचर का टाइम होता है, लेकिन टेंस नहीं होता। क्योंकि अगर वर्ब ही हमारा फ्यूचर का नहीं है, तो कहां से होगा तुम्हारा फ्यूचर का टेंस? क्योंकि वर्ब ही टेंस का निर्माण करता है। वर्ब ही टेंस को क्या करता है? बिल्ड करता है, बनाता है। जब वर्ब ही नहीं है आपका फ्यूचर का, तो टेंस कहां से होगा? कैसे होगा? यानी वर्ब ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करता है। ओके, यानी प्लीज जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। जिसने अभी तक नोट डाउन नहीं किया, जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने क्या कहा? आज वो बेसिक के बारे में जानोगे, जो बेसिक हमारी कमजोर होती है। मैंने क्या कहा? इस पूरे चैनल पे आप सब कुछ पाने वाले हो, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरी की पूरी इंग्लिश पाने वाले हो, और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जल्दी जल्दी जहां तक हो सके वहां तक शेयर कर डालिए इस वीडियोस को, क्योंकि हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने क्या कहा? अभी आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हुई, आने वाले जो एडवांस लेवल है वो आपका बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन नहीं, सुपर से सुपरस्ट होने वाला है। ओके एवरीवन, प्लीज राइट इट। मैंने आपसे क्या कहा? टाइम। टाइम कितने होते हैं?
3। और टेंस कितने होते हैं? 2। टेंस कितने होते हैं? 2। टाइम कितने होते हैं? 3। टेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैंने कहा टाइम। टाइम सर है क्या? ये टाइम है क्या? मैंने कहा टाइम। टाइम shows टाइम। टाइम shows द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो टाइम है वो क्या दिखाता है? मीनिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? मीनिंग दिखाता है। किसका मीनिंग दिखाता है? सेंटेंस का। किसका मीनिंग दिखाता है? सेंटेंस का। और जो मीनिंग है, जो टाइम की मीनिंग है, वो 3 प्रकार की हो सकती है। तो आप प्रेजेंट का टाइम बताओगे, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। किसका बताओगे? या तो आप प्रेजेंट का बताओगे, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। टाइम हम कितने प्रकार से बता सकते हैं? या तो हम फ्यूचर का बता सकते हैं, या तो प्रेजेंट का, या तो टाइम। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सर टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस टेंस shows the structure of sentence। टेंस क्या दिखाता है? स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या दिखाता है? स्ट्रक्चर दिखाता है। किसके स्ट्रक्चर को? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसको हम स्ट्रक्चर को, सर स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब होती हैं वो हमारी 2 टाइप की में होती हैं, या तो प्रेजेंट में होती हैं, या तो पास्ट में। या तो हमारी प्रेजेंट में होंगी, या तो पास्ट में होगी। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर लास्ट में क्या होगा? प्रेजेंट फिर से 5वां मिलेगा। लास्ट वाला कौन सा मिलेगा? प्रेजेंट का मिलेगा। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, पास्ट रियलिटी हम क्या कहें? वर्ब जो होती है, वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं। वर्ब को टेंस कहते हैं। विल साइल वर्ब नहीं है। विल और साइल वर्ब नहीं है। विल और साइल टेंस नहीं है। विल और साइल है क्या? विल और साइल रियलिटी में मॉडल है। विल और साइल है क्या? विल और साइल टेंस ना होकर के रियलिटी में है क्या? मॉडल है। क्या है? नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को जल्दी से। विल साइल को हम रियलिटी में है क्या? मॉडल है। कैन, कुड, मे, माइट, इसी तरीके से विल साइल है। क्या है? विल साइल। मैंने क्या कहा आपसे? विल साइल जो है मॉडल्स, और मॉडल्स हमारे वो अलग यूज होते हैं, टेंस नहीं होते हैं, वो अलग यूज होते हैं। वो जो यूज है वो कैसे यूज किए जाते हैं, वो आने वाली जर्नी में, आने वाली क्लासेस में आपको बताए जाएंगे मॉडल्स के बारे में। आज हम टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस होता क्या है? आज हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस और टाइम में अंतर क्या है? टेंस आखिर 2 क्यों होते हैं और टाइम आखिर 3 क्यों होते हैं? आज इसके बारे में हमारी बात हो रही है। और इस क्लास के बाद आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा। मैंने कहा लगभग हाफ से आधे से ज्यादा मैंने डाउट, मोर देन हाफ मैंने डाउट्स आपके क्या हो गए होंगे? क्लियर होंगे। आपके डाउट्स क्या हो चुके होंगे? क्लियर हो चुके होंगे। जो बचा कुचा डाउट है वो भी आज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से पूछता हूं, वर्ब किसको शो कराता है? टेंस को। अगर वर्ब ही फ्यूचर का नहीं है तो टेंस फ्यूचर का हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। हम अपनी लाइफ में आने वाले समय के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा प्लान करते हैं। और जो हमारा प्लान होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। कैसा होता है? 2 टाइप्स का होता है। हमारा जो प्लान होता है, जो हमारे आने वाला है प्लान, उसे हम क्या कह सकते हैं? फ्यूचर प्लान कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं उसको? फ्यूचर प्लान कह सकते हैं। वो हमारा कैसा हो सकता है? 2 टाइप का। हमारा जो प्लान होता है लाइफ, फ्यूचर प्लान जिसे हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? फ्यूचर प्लान। वो हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। या तो एक प्लान जो होगा हमारा कैसा होगा? फिक्स होगा। कैसा होगा? फिक्स। और दूसरा जो होगा नॉट फिक्स। एक जो होगा फिक्स होगा और दूसरा होगा नॉट फिक्स। फिक्स कितने परसेंट? 90%। कितने परसेंट होगा? 90%।
और नॉट फिक्स कितने परसेंट होगा? 50%। कितने परसेंट? 50%। नॉट फिक्स और फिक्स कितने परसेंट? 90%। फिक्स मतलब सर जो लगभग हो ही जाएगा, वो कोई मिस चांस, कोई प्रॉब्लम आ रही है लास्ट टाइम में तो वो रुक सकता है। लेकिन 50% क्यों मायने? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कल स्कूल जाना और मैंने अपने फ्रेंड से बोल दिया कि मैं कल स्कूल आऊंगा, लेकिन सुबह सुबह मेरा प्लान हो गया, मेरा माइंड में अचानक से आया, मैंने घर पे बहाना मार दिया। मैंने क्या कर दिया? बहाना मार दिया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मम्मी मेरा हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो मेरा प्लान क्या था पास्ट में? स्कूल जाने का। अपने फ्रेंड से सब कुछ मैंने बता दिया, स्कूल जाऊंगा। लेकिन मैंने सुबह सुबह फिर से सोचा यार स्कूल आज नहीं जाऊंगा, आज मेरा टीवी सीरियल आ रहा है, सब आज कार्टून आ रहा है अच्छा सा, और मैं क्या करूंगा? देखूंगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो गोला मारना पड़ेगा। मम्मी से मैंने क्या बता दिया कि मम्मी हेडेक हो रहा है और आज मेरा जाने का मन नहीं है। तो जो प्लान था मेरा वो फिक्स नहीं था। वो प्लान क्या था मेरा? फिक्स नहीं था, नॉट फिक्स था। नॉट फिक्स मतलब हो भी सकता था और नहीं हो सकता है। फिक्स सर कैसा होगा? मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कल अमेरिका जाएंगे। जैसे ही उन्होंने, मान लो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कल अमेरिका जाऊंगा, तो जैसे उन्होंने ये शब्द बोले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुरंत मीडिया में चारों तरफ अनाउंस हो गया। क्या हो गया? कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रहे हैं, कल अमेरिका जाएंगे, कल अमेरिका जा रहे हैं। उनका फ्यूचर का प्लान है और वो प्लान लगभग कैसा है? फिक्स है। क्योंकि मीडिया में चारों तरफ सब कुछ हो गया है कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, लेकिन सडनली उनको तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है। जो तबीयत खराब होती है तो उनका जाना क्या हो जाता है? पोस्टपोन या कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? पोस्टपोन या कैंसिल हो जाता है। और जब वो कैंसिल हो जाता है तो वो कितने परसेंट में है? 90% बताया था, 10% में हो जाकर के लटक गया। 10% में क्या हुआ? लटक गया। लेकिन जो नॉट फिक्स होता है वो 50% होता है। कोई बिना प्रॉब्लम के भी वो नॉट फिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि रीजन वो डिपेंड करता है हम पर भी, वो किसी और पे भी, सब पे। यानी फिक्स हम उसे कह सकते हैं जो पब्लिक में अनाउंस हो जाए, जो पब्लिक में अनाउंस हो जाए वो फिक्स होता है, और जो पब्लिक में अनाउंस ना हो वो नॉट फिक्स होता है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या ये पब्लिक जानती है कि पब्लिक में अनाउंस हो गया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? नहीं हुआ है, नॉट फिक्स। कल ट्रेन 10 बजे जाएगी, कल ट्रेन 10 बजे दिल्ली जाएगी, ऊंचाहार एक्सप्रेस दिल्ली जाएगी। तो जल्दी से बताओ ये पब्लिक में बात फैली है कि नहीं फैली है कि ट्रेन 10 बजे यहां आती है? तो जब 10 बजे आती है तो समय पर लोग आएंगे स्टेशन पे या नहीं? तो वो फिक्स है, ट्रेन का आना फिक्स है या नहीं? लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि आज हमारा जो ट्रेन है आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट लेट है। ट्रेन का आना फिक्स था, लेकिन कोई रीजन था बिहाइंड इसके, जिसके कारण ट्रेन को क्या होना पड़ा? लेट होना पड़ा। 10 से 10:30, 10-15, 2 घंटे भी लेट हो सकती है। बस 8 बजे जाएगी। अब जब 8 बजे बस जाएगी तो वो बस का जाना फिक्स है या नहीं? लेकिन कोई भी सडनली प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो ट्रेन, वो बस को क्या होना पड़ सकता है? पोस्टपोन होना पड़ सकता है। क्या होना पड़ सकता है? पोस्टपोन होना पड़ सकता है। यानी मैं क्यों कह रहा हूं, जो चीजें हमारी लाइफ में फिक्स होंगी, जो पब्लिक में क्या हो जाएंगी? अनाउंस हो जाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिक्स में लाएंगे। जो पब्लिक में अनाउंस होंगी वो चीज हम क्या कहेंगे? फिक्स में लाएंगे। मतदान कल शुरू होगा, तो जल्दी से बताओ फिक्स है या नॉट फिक्स? कहोगे सर फिक्स। मैं कल स्कूल जाऊंगा, बच्चे पढ़ेंगे। अब बच्चे पढ़ेंगे, ये फिक्स है नॉट फिक्स? ये नॉट फिक्स है। क्या है? नॉट फिक्स। लेकिन जब मैंने कहा ये चीज फिक्स है, तो सर ये फिक्स और नॉट फिक्स में अंतर क्या है? अगर ये कोई भी सेंटेंस आपका अगर फिक्स होता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर लेगा? सब्जेक्ट। क्या लेगा? सब्जेक्ट लेगा, V1 लेगा, V5 लेगा, प्लस अदर वर्ड लेगा। क्या लेगा? सब्जेक्ट V1 या V5। V5 को हम क्या कह सकते हैं? S या ES लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? V5 कहते हैं, अदर वर्ड।
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, ये नॉट फिक्स किसके साथ आएगा? विल या शैल। ये क्या लेगा अपने साथ? विल, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या और शैल, V1 प्लस अदर वर्ड। यानी सर जो चीज हम विल और शैल जिसके साथ लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो नॉट फिक्स होता है। वो क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। और जो फिक्स होता है उसमें क्या लगा, उसके जरिए करते हैं? प्रेजेंट के जरिए करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? प्रेजेंट के जरिए। मैंने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मैंने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मैंने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। जल्दी से, अब जल्दी से बताओ, टेस्ट मैच कल शुरू होना फिक्स है कि नहीं? कल शुरू होगा तो आप समय पर जाकर के टीवी ओपन करोगे कि नहीं? पब्लिक में अनाउंस है कि नहीं? यस सर। तो ये फिक्स है कि नहीं? यस सर। जब ये फिक्स है, लेकिन सडनली जब तुमने टीवी खोला तो पता चला कि अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये जो फिक्स है 90% फिक्स था, लेकिन 10% बारिश आ गई कि नहीं आ गई? अगर बारिश ना आती तो ये फिक्स काम हो जाता कि ना हो जाता? यानी बारिश ने आकर के उसको रोक लिया, बारिश ने उसको आकर के रोका, तो यानी वो फिक्स तो था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा क्या होना पड़ा? उसको डिले होना पड़ा। उसको क्या होना पड़ा? डिले। लेकिन जब ये फिक्स है तो किसकी तरह होगा? प्रेजेंट की तरह। तो क्या लिखोगे? टेस्ट मैच, टेस्ट मैच। अब टेस्ट मैच, इसके साथ कौन सा लगेगा? V1 या V5? V5। स्टार्स टुमारो। टेस्ट मैच स्टार्स टुमारो। टेस्ट मैच कब शुरू होगा? कल शुरू। यानी जो लाइफ में फिक्स होगी, गा गी गे नहीं निकालना है। अब आपको गा गी है नहीं निकालना। मैंने क्या कहा? फिक्स और नॉट फिक्स। मैंने क्या कहा? फिक्स और नॉट। जो फिक्स होगा उसे हम किसमें लाएंगे? प्रेजेंट के जरिए। और जो नॉट फिक्स होगा उसको किसके जरिए करेंगे? पास्ट के जरिए। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर, समझ में आ गई। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एक एक स्टेप होना है। इसीलिए कह रहा हूं जल्दी से इस चैनल को एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने अपने फ्रेंड को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर धांसू नहीं, बहुत धांसू क्लास चलने वाली है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है कभी। जब हम प्रेजेंट, जब हम टाइम और टेंस, जब हम टाइम और टेंस को एक साथ करते हैं, जब दोनों को क्या करते हैं? मैंने कहा एक साथ करते हैं। किसको? टाइम और टेंस को। तो फ्यूचर भी क्या हो जाता है इसमें? फ्यूचर भी क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि जब हम टाइम और टेंस को, मैंने क्या कहा? जब टाइम और टेंस को एक साथ करते हैं तो उसमें फ्यूचर भी क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि केवल हम टेंस नहीं पढ़ते हैं, साथ साथ हम टाइम पढ़ते हैं। जब टाइम और टेंस एक साथ पढ़ते हैं तो फ्यूचर भी क्या हो जाता है? इंक्लूड। क्यों इंक्लूड हो जाता है? क्योंकि टाइम का पार्ट है कौन? फ्यूचर। टाइम का कौन पार्ट है? फ्यूचर। और जो फ्यूचर होता है, मैंने क्या कहा? जो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैंने कितने बताए? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों क्या है? टाइम और टेंस के पार्ट है। टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, these are part of time and tense. These are part of time and tense. There are four parts. There are four parts of present, past and future. जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो उसके बाद सुनिए, प्रेजेंट के भी क्या होते हैं?
4 पार्ट होते हैं। पास्ट के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। और फ्यूचर के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट, मैंने कहा प्रेजेंट, प्रेजेंट के मैंने कहा कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट। कौन से? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट यानी इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम अपनी दूसरी लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, और दूसरी बात में सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। यानी हमारे 4 पार्ट होते हैं। इसी तरीके से आपके फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट का होगा, जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां पास्ट आ जाएगा, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां क्या आ जाएगा? फ्यूचर आ जाएगा। ये थी हमारी बेसिक क्लास टाइम और टेंस की। मैंने डायरेक्टली जंप नहीं किया सिंपल प्रेजेंट में। मैंने क्या बताया आप लोगों को? टाइम और टेंस होता क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फिक्स क्या होता है, नॉट फिक्स क्या होता है। मैंने बता दिया है आप लोगों से कि टाइम और टेंस कितने कितने होते हैं। टाइम 3 होते हैं और टेंस 2 होते हैं। टाइम कितने होते हैं? 3 और टेंस 2 होते हैं। यानी कल की जो क्लास होगी वो फिर से आपकी मेन क्लास में हम लोग जंप करने वाले हैं। वो किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की। किसकी है? सिंपल प्रेजेंट की। यानी आपका वेट क्या हो गया? समाप्त। वेट क्या हुआ? समाप्त हो गया। इंतजार आपका अब समाप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा आज की क्लास से कि जो क्लास होने वाली है वो कितने हाई लेवल की होने वाली है। क्या होने वाली है? हाई लेवल की। जो सब कुछ सीखोगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखोगे। शेयर कर दो, तूफान मचा दो हर जगह, और बता दो सबको कि जो क्लास है ना वो डिफरेंट लेवल की है। लेवल इसका क्या है? स्तर क्या है? अलग है। ये सब कुछ हाई लेवल में मिलने वाला है। और वादा करते हैं, प्रॉमिस टू यू ऑल, यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश इन फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में आप क्या हो जाओगे? स्पीक करोगे फ्लुएंटली, राइट करोगे फ्लुएंटली, एंड थिंक करोगे विदाउट हिंदी। बिना हिंदी के क्या करोगे आप लोग? थिंक, स्पीक एंड राइट करोगे।